हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रंभा तृतीया व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए कथा शुरू करते हैं। रंभा तीज या रंभा तृतीया के पावन अवसर पर हमारे देश की विवाहित महिलाएं मुख्य रूप से अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। साथ ही अविवाहित लड़कियां भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। रंभा तृतीया के व्रत का संबंध स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा से संबंधित है। कहा जाता है कि रंभा माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है। रंभा तीज या रंभा तृतीया के दिन रंभा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन रंभा की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस लेख में के जरिए हम आपको स्वर्गलोक की अप्सरा के बारे में बताएंगे और तो और हम आपको रंभा तेज या रंभा तृतीया के पावन व्रत की कथा और महत्व को भी समझाएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रंभा अप्सराओं की रानी थी जो अत्यंत दिव्य सुंदरता से संपन्न थी, जो सभी देवताओं और ऋषियों को भी आकर्षित करती थी। वह देवताओं के राजा भगवान इंद्र की सहचरियों में से एक है और अपनी सुंदरता, आकर्षण और अनुग्रह के लिए जानी जाती है। रंभा को सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता है और कहा जाता है कि वह सभी अप्सराओं की रानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में रंभा को ऋषि नल कुबेर की पत्नी भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। रंभा तृतीया की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है जब एक नगर में एक खुशहाल ब्राह्मण जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी साथ में देवी लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे। उनका दाम्पत्य जीवन बेहद हंसी खुशी से बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस महिला के पति को किसी कार्य हेतु गांव के बाहर जाना पड़ा। पति के घर छोड़ देने के बाद पत्नी बेहद ही निराश और तनावग्रस्त रहने लगी। एक रात जब वह सो रही थी तो उसे स्वप्न आया कि उसके पति के साथ एक दुर्घटना हो गई है। तभी वह विलाप करने लगी। यह सब देखकर माँ लक्ष्मी खुद को रोक ना पाई और एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके उस महिला के पास पहुंची। तभी देवी लक्ष्मी उस महिला से उसका हाल पूछती है और महिला अपनी सारी व्यथा माँ लक्ष्मी को बताती है। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत यानी कि माँ लक्ष्मी महिला से रंभा तृतीया के दिन व्रत करने की बात कहती है। वह महिला दूसरों की कही गई बातों के अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत रहने लगी और व्रत के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात ही महिला का पति सकुशल घर भी लौट आया। कहा जाता है कि जिस प्रकार इस व्रत के फलस्वरूप उस महिला का पति वापस घर लौट आया, उसी प्रकार जो भी महिला रंभा तृतीया का व्रत रखती है उसके जीवन साथी का कभी भी अनुचित नहीं होता है। यह दिन अप्सरा रंभा को समर्पित है, जो प्रसिद्ध समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकली थी। उत्तर भारत में कुछ हिंदू समुदायों की महिलाओं द्वारा इस दिन उनकी पूजा की जाती है। रंभा तृतीया पूजा पर्व पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते सूर्य को देखते हुए करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को मन में प्रणाम करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। घर में पूजा भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। प्रसाद में कच्चा गेहूं, लाल फूल और एक मौसमी फल शामिल होना चाहिए। पूजा करते समय पूजा स्थल पर महिलाओं को श्रृंगार का सामान जैसे कि कंगन, पायल, चूड़ी, आलता इत्यादि सामान रखना चाहिए। रंभा मंत्र का जाप 108 बार किया जाना चाहिए। रंभा तीज के दिन विवाहित महिलाएं गेहूं, अनाज और फूलों के साथ चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं। अविवाहित लड़कियां सुयोग्य वर से विवाह के लिए यह व्रत रखती हैं। रंभा तृतीया के दिन पूजा करने से सौंदर्य से जुड़ी हर चीज जैसे आकर्षक
सुंदर कपड़े, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शरीर स्वस्थ रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।